1961 में जब गोवा आजाद हुआ तो हमारे सत्याग्रहियों ने जिस डेवलप्ड गोवा, जिस विकसित गोवा और जिस विकसित भारत का संकल्प देखा होगा, उस संकल्प की ओर भी आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 1961 के भारत और 2026 के भारत में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। जमीन आसमान का अंतर है 1961 का भारत और 2026 का भारत। जमीन आसमान का अंतर है। आज भारत की हैसियत दुनिया में क्या है यह बतलाने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सेना नई नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। हमारी नेवी ब्लू वाटर से लेकर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम स्पेसेस तक भारत के इंटरेस्ट की रक्षा कर रही है। हमारी एयरफोर्स हमारी आसमानों की सुरक्षा कर रही है और तीनों सेनाएं ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साथियों, आज भारत के पास एक विशाल इकोनॉमी है। कल्पना करिए कि जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज वो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यदि वेस्ट एशिया की क्राइसिस न पैदा हुई होती बहनों भाइयों, तो शायद आज हम यहां खड़े होकर यह कह सकते थे कि वह दिन दूर नहीं है कि विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर यदि न हुआ होता, यह क्राइसिस न पैदा हुई होती, तो हम कहते कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आज खड़े हो गए। यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। आज भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर वारशिप्स, मिसाइल्स, राडार्स, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक अनेक क्षेत्रों में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम अपनी धरती पर अब यह बना रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते थे, अब भारत की धरती पर बन रहा है वह सब कुछ और भारतीयों के हाथों से बन रहा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां से एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, हथियारों का, दुनिया को 600 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हम आज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर जो एक समय कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,80,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है। 1,80,000 करोड़ पहुंच गया है। आज भारत वेपन्स का केवल बायर नहीं रह गया है, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्टर भी भारत बन रहा है। जिस भारत की बेटियां कभी स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की अंतिम पंक्ति में खड़ी थीं, आज उसी भारत की बेटियां फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर देश के आसमान की रक्षा कर रही हैं। यह केवल परिवर्तन की कहानी नहीं है मेरे मित्रों, यह नए भारत की शक्ति की कहानी है। आज हमारी बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में लीडरशिप रोल्स निभा रही हैं, स्पेस मिशंस का वो हिस्सा बन रही हैं और स्टार्टअप्स शुरू कर रही हैं और देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा भी दे रही हैं। ये सारी चीजें उन सपनों का रिफ्लेक्शन है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जिन लोगों ने गोवा की मुक्ति दिलाई थी।